नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो चलिए दोस्तों, आज हम गांधी जी की ड्राइंग बनाएंगे। तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ड्राइंग ग्रिड जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। उसमें से जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिए। इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो आप भी इंस्टॉल करिए और उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। पैटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो को चूज़ करेंगे। जैसे यार मुझे महात्मा गांधी जी की बनानी है ड्राइंग, ठीक है, तो मुझे आउटलाइन बनानी पड़ेगी। पहले आउटलाइन बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन करने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम काउंटिंग नंबर कर लेंगे। 5 लिखा है, यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ। ठीक है, 18 करने के बाद इस तरह से ब्लॉक आ जाएंगे। यहाँ 2 ब्लॉक इस पर टिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट और कॉलम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम की जो लाइनें हैं उसको आप पतली कर सकते हो। ये है कलर वाला, यहाँ पे आप कलर कर सकते हो। 3-4 कलर हैं, जो भी आपको सही लगे वो कलर आप ले लीजिए। जैसे मुझे रेड पसंद है तो मैंने ये रेड ले लिया। ठीक है, तो देखिए अब जो कॉलम एकदम बराबर हैं और लाइनें भी अच्छे समझ में आ रही हैं। तो यहाँ ऑप्शन आता है सेव का, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये फ़ोटो एक फोल्डर बना के अपने आप सेव हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे सेव हुई। ठीक, इसको बड़ा करते हैं और अब इसके बाद हमें जिस पेपर बनाना उस पर ग्रेडिंग करनी होगी। तो मैंने ग्रेडिंग पहले से ही कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ग्रेडिंग कर रखी है। तो ये जो एक ब्लॉक है इसकी साइज होगी 2 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई। तो अब फोटो पे जो है उस पर हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो 9 ब्लॉक है। ठीक है, फेस के ऊपर से लेकर नीचे तक के पार्ट जो है वो 9 ब्लॉक हैं। तो 9 ब्लॉक से हम काउंट करके यहाँ से स्केच करेंगे। ठीक है, तो हल्के हाथों से एकदम लाइन बनाएंगे। बस आपको ब्लॉक देखने होंगे किस ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है। तो आउटलाइन आराम से एकदम सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ से हमने ब्लॉक काउंट किया वहाँ से हमें एकदम आराम से लाइन खींच के अच्छे से बनाना है। बस आपको जैसे फोटो में दिख रही है किस कॉलम में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फेस के बाहर के पार्ट है उसको अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है उसी में लगेगा। ठीक है, वो अगर हमारा बन गया तो समझो 50% हमारी ड्राइंग बन गई। उसके बाद आता है फेस के बारे में। तो फेस के बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे कि कैसे चीज़ें बनाई जाती है, कैसे चीज़ें काउंट की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से बना लोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से स्टार्टिंग में देखना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ये सब चीज़ें हैं। जैसे ईयर बना रहा हूँ तो इसमें ईयर को देखना होगा। उसके बाद कितनी दूरी पे है। अगर आप काउंट करे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप काउंट नहीं करे होगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे मेरा तो आइडिया है, मैं तो काउंट करके ही बनाता हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप काउंट करके नहीं करोगे तो चीज़ें फिर आप कहीं छोटी बड़ी हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लॉक है वो 1 भी इंच 1 भी सेंटीमीटर आपका ब्लॉक छोटा बड़ा ना हो। अगर आपका ब्लॉक थोड़ा सा भी आधा इंच भी अगर छोटा बड़ा हो गया तो फिर जो आप बनाना चाहोगे वो चीज़ें बनेंगी नहीं और फिर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी ब्लॉक हैं उसको एकदम बराबर बनाएं। और मोबाइल है तो मोबाइल आपके लिए बहुत बेस्ट है। उसमें आप फ़ोटो को जूम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। आप इसको जूम करके अच्छे से बना सकते हो। अगर मान लीजिए मोबाइल नहीं है तो आप जिसकी फ़ोटो बनाना चाहते हो उसकी फ़ोटो ले लीजिए, प्रिंट आउट जाके करा लीजिए और वहाँ से उसके बाद अपने हाथ से स्केल के जरिए आप इसमें अच्छे से ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, ब्लॉक बना लीजिए स्केल के जरिए। उसके बाद फिर अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ कि पहले बाहर के एरिया को आउटलाइन बना ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अंदर के बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पे बनाने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर वो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो आप एकदम आराम से देखिए और चीज़ों को समझिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें पहले आपको देखनी होगी, उसके बाद आप खुद ही ड्राइंग बना लोगे। 20 मिनट की ड्राइंग होगी। ठीक है, 20 मिनट के अंदर आप अच्छे से अच्छे आउटलाइन बनाना जान जाओ। किसी की भी ड्राइंग आप बना सकते हो। अगर ये ड्राइंग देखे तो आप किसी की भी आउटलाइन अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ और आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आती होंगी। ठीक है, तो
ये सब चीज़ें आपको देखना है कि किस ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है, कितनी दूरी पर नहीं खींचनी है। बस आपको थोड़ी देर के लिए तो यही देखनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप समझ जाइए अच्छा ये इतनी दूरी पर लाइन है, ये अच्छा इतनी दूरी पर लाइन है, ये सब चीज़ें अगर आप जान जाओगे तो फिर उसके बाद आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से बना लोगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने फेस का ये पूरा अंडा का जो फेस पूरा है तो उसको मैंने अच्छे से बना लिया। उसके बाद फिर जैसे ईयर है तो ईयर आप बना लीजिए, ईयर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फेस का जब अंदर वाला जो पार्ट बनाएंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें है, तो उसको हम बाद में बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि कभी कभार हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर चीज़ें छोटी बड़ी या फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उसमें बनती तो है लेकिन कन्फ्यूजन रहेगी कि अच्छा चीज़ें ऐसे होगी, यहाँ से फेस थोड़ा इस साइड भाग गया है, फिर ये उधर होना चाहिए। इस तरह आप जब भी काउंट करें सेंटर से स्टार्ट करें, फेस के सबसे निचले पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप करके देख लीजिए। अगर सही लगता है तो आप फेस के नीचे पार्ट से स्टार्ट करिए। अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर आप जहाँ से मन करे, जहाँ से भी आपको सही लगे काउंट करने के बाद आप वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, मुझे तो ऐसे ये आइडिया बहुत बेटर लगता है और मैं अच्छे से बना लेता हूँ, तो इसलिए आप भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा आपके सामने ही से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो देखिए इधर भी उतना ही, जैसे इस ईयर से दूरी पे ज़्यादातर मतलब पार्ट जो है एकदम बराबर पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा एकदम अच्छे से बन गया है। इसके बाद हम करेंगे फेस के अंदर के पार्ट को अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो होता है फेस के बाहर के पार्ट जितने हो उसको अच्छे से बना लें। ये जितना हो गया इससे 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 से 6 मिनट में ये चीज़ इतनी बन गई। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाद हम जो ये कपड़े हैं उसको बना देंगे। कपड़े बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं सबसे पहले बनाऊंगा वो फेस के अंदर के पार्ट के जो माथे की लकीरें हैं उसको बनाऊंगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नीचे आऊँगा, फिर आईब्रो बनाऊंगा, फिर उसको जो चश्मे का फ्रेम है उसको बनाऊंगा। चश्मे का फ्रेम बनाने के बाद सारी चीज़ें इस तरह से सिंपल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बनेंगी अच्छे से। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देखना है, कितने ब्लॉक में ये कपड़े का लाइन खींचनी है, कितनी दूरी पे ये लाइन खींचनी है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। अगर आपने ये सब चीज़ें देख ली तो फिर आपकी ड्राइंग अच्छे से बन जाएगी। कपड़े की चीज़ें थोड़ी सी 19-20 भी हो जाए चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि 19-20 ना एकदम सही हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे अब ये यहाँ से है तो सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप बनानी है, यही आपको समझ में आएगा। और इससे आप ज़्यादा हड़बड़ाओगे चीज़ें तो फिर आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, फिर आप सीख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है एकदम। ड्राइंग एक बार देख लीजिए या फिर आपको 2 बार देखने का मन करे 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको ड्राइंग देखने का मन करे उतनी बार आप आराम से देख के बना सकते हैं। ठीक है, आज 2 अक्टूबर है, मुझे अभी अचानक याद आया, तो फिर मुझे लगा कि मेरे कई मित्रों ने मुझसे कहा था कि सर 2 अक्टूबर को आप गांधी जी की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा ताकि मैं बना सकूं। तो आप बिंदास होकर आराम से बनाइए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज करिए या बताइए, कॉल करिए। मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से मुझे कॉल भी कर सकते हो, बात कर सकते हो। और जब भी मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आऊँगा तो मैं आपसे बातें करूँगा। इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है वो इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से ही है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं जो फ़ोटोज़ होती है मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, आपने जो बताई थी, और समझ में आ गई तो आप ड्रॉ करिए, मुझे आप वहाँ से पोस्ट भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो कि सर चीज़ें मैंने ऐसे बनाई और इसमें क्या सुधार करना है वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, जो हेयर है इसको सिर्फ अभी आउटलाइन करेंगे, उसके बाद शेडिंग करेंगे, तो इसके अंदर ही करना है, ना कि इसके बाहर चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो लकीरें जो माथे की है इसको भी ध्यान से देखना है।
क्योंकि ये ओल्ड फेस है, तो ओल्ड फेस में शेडिंग करना होता है। तो कहीं भी बहुत लाइट फेस होगा, ठीक है, जैसे कि माथे के इस साइड में देखोगे तो यहाँ बहुत लाइट है, उसके जस्ट उस साइड देखो माथे के तो वहाँ बहुत ज़्यादा शेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है शेडिंग करने में, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करो कि HB पेंसिल से लेके शेड कर लेना। शेडिंग वैसे मैं करूँगा, ठीक है, टाइम मिला तो मैं शेडिंग करूँगा, नहीं मैं आपको ये शेडिंग वाला वीडियो बाद में डाल दूँगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले आउटलाइन बनाना सीखो। अगर आउटलाइन बनाना आप सीख जाओगे तो उसके बाद शेडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस शेडिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें एक एक पार्ट को अच्छे से देखना होता है। आउटलाइन तो बन जाएगी आपसे 20-25 मिनट में, लेकिन शेडिंग करने के लिए आपको इसका 3 गुना 4 गुना टाइम देना होगा, ठीक है। क्योंकि शेडिंग करने के लिए बहुत ही आराम से, बहुत पेशेंस के साथ शेडिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे कि चश्मे का जो फ्रेम है ये भी बिना मार्कर से आपको, अगर आप बिगनर हो तो मार्कर क्या ना गोला प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन गोला प्रकार से कैसे करोगे, वहाँ पे चीज़ें भी छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे मैं बनाया हूँ गोला, आप ऐसे आराम से बना लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं आपको और तरीके बताऊँगा कैसे करना है, मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि जैसे 1 2 3 4 ब्लॉक में है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचना है, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा छोड़ के वहाँ से एक लाइन ले लीजिए, डॉट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर वाले ब्लॉक से डॉट ले लीजिएगा, फिर इस वाले ब्लॉक के कोने से एकदम डॉट ले लीजिएगा, फिर नीचे वाले कोने से ले लेंगे तो आपका जो उसके बाद आप उसको कर्व करोगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। आजमाना, ऐसे अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताना, फिर मैं और तरीके से बताऊँगा कि गोला कैसे बनता है, ठीक है। वैसे बना लोगे, मुझे आइडिया है आप लोग बना लोगे, ठीक है। अगर नहीं बनता तो फिर मैं और कुछ आइडिया बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आईब्रो को भी इसी तरह से अच्छे से हल्के हाथों से ही बनाएंगे। ये रियल टाइम ड्राइंग है तो इसमें आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी कि कैसे मैं बनाता हूँ। कई दोस्त मेरे बोलते हैं कि सर आप इतना फास्ट बनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये रियल टाइम ड्राइंग है, इसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड आई बनाते हैं। सेकंड आई में जो पूरा गॉगल है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बस आपको आराम से बनानी है, कहीं घबराना नहीं, कहीं जाना हो तो मत बनाना, उसके बाद फ्री होना तब बनाना, एकदम रिलैक्स हो। ड्राइंग का मतलब ही है कि एकदम आप रिलैक्स होकर अच्छे से बनाओ। आपका दिमाग और थोड़ा सा भी लगे इसमें तो आप बनाना स्टार्ट करो तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है। तो एकदम कूल माइंड से जब आप बनाओगे तो एकदम अच्छा से बनेगा। तो ये हमारा सेकंड जो इसका फ्रेम है चश्मे का वो भी बन गया है। तो बिना गोला करने कैसे कर लेता हूँ मैं, तब बिना गोला प्रकार से, क्योंकि जिस चश्मे का फ्रेम हो एकदम पूरी तरह से ज़रूरी नहीं कि वो पूरा से गोल ही हो, क्योंकि गांधी जो पहनते चश्मा वो एकदम गोल ही होता था, ठीक है। तो इसलिए गोल होना भी ज़रूरी, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गोला दिखना चाहिए। अगर आपको चश्मा का सामने अगर फोटो में गोला है तो वो फ्रेम आपको अच्छे से गोला दिखना चाहिए। 19-20 चलता है, लेकिन आपकी चीज़ें मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो फिर आपको लग जाएगा कि नहीं यार ये चीज़ें ऐसी है। अभी जो बन जा रही है ठीक है, लेकिन शेडिंग करते समय ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। कोशिश करिए कि आपका जो चीज़ें हैं वो अभी से ख़राब ना हो, तो शेडिंग करते समय चीज़ें जैसी रहती हैं आपको उतना ध्यान में नहीं आता, फिर आप जैसे इसमें बना है इसी तरह बना देते हो। तो इसलिए आउटलाइन में कोई लापरवाही बिल्कुल मत करिए। 2 मिनट लेट हो जाए लेकिन आप उसको सही से कर लीजिए, ठीक है। तो शेडिंग करते समय चीज़ें सब खराब हो जाती हैं। आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आप शेडिंग करोगे जब चीज़ें खराब हो जाएंगी तब आपको याद आएगा कि चीज़ें मैं क्या बताता था कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो दोनों हमारे चश्मे एकदम बन गए, दोनों जो ठीक है। फ्रेम जो है फ्रेम अच्छे से बन गया है, आई भी बन गई है। तो अब इसके बाद इसका फ्रेम का ये जो ऐनक का जो ये पूरा है, क्या बोलते हैं इसको, जो इसका फ्रेम बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज, ठीक। तो नोज बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि नोज का कहाँ कितनी दूरी पे है उसको डॉट कर लेंगे, जैसे मैं करता हूँ। ये इतने पे कर लिया,
अब यहाँ से इतने हुए किया और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इतनी दूरी पे यहाँ डॉट करेंगे। इसके बाद इसको भी बना लेंगे। फिर अंदर के पार्ट को एकदम कर्व कर देंगे, ये सब एकदम नाप के अपने अंदाज से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। अगर मैं अभी कर ले रहा हूँ, अगर आपने सही से नहीं देखा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। क्योंकि ओल्ड मैन की फ़ोटो बनाने में थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्किन होती है ना वो थोड़ा सिकुड़ उड़ जाती है। तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। ये मूंछ पूरी ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें भी आपको ध्यान से देखना है। गांधी जी का आधे से ज़्यादा 80% जो काम है वो हो चुका है। बस ये मूंछ बन जाने के बाद मैं बना दूंगा लिप, ठीक है। इनका लिप बन जाएगा, उसके बाद अच्छे से सारी चीज़ें बन जाएंगी। आप भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत लोग इस तरह की फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो जो चीज़ें ना मिले आप मुझे तुरंत मैसेज कर देना, मैं खोज के आपको दे दूँगा, बता दूँगा कहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैं खुद ही आपको दे दूँगा। जिनको चाहिएगा मुझे आप एक बार मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से, वहाँ पे मेरा चैनल है, मैं आपको तुरंत दे दूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि कितनी दूरी पे मैं लिप बना रहा हूँ, कितनी दूरी पे ये मुंह बनेगा पूरा अच्छे से। बस थोड़ा सा 5 मिनट और है, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब शेड करेंगे तो एकदम बिंदास दिखेगा, क्योंकि अभी शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन बनाने के बाद ही शेडिंग करूँगा। ये हो गया, ठीक, ये इतना बन गया। अब अंदर के जो ये पार्ट है इसको हम डार्क कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। लेकिन अब जहाँ जहाँ हम शेडिंग करनी, स्किन जहाँ सिकुड़ी रहेगी उसको भी अच्छे से कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको सही लगे अभी सही कर लीजिए, क्योंकि बाद में शेडिंग करते समय आपको याद नहीं है तो आप ऐसे ही बना दोगे, ठीक है। तो लगभग 80% चीज़ें बन गई हैं। बस 20% चीज़ें हैं कि जो चीज़ें छूटी हैं उसको देखना है क्या क्या छूटी है। आप भी देखते रहिए क्या चीज़ छूट रही है, उसको मुझे कैसे बनाना है सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये फेस के नीचे पार्ट का जो स्माइल फेस जब किए तो ये यहाँ पे ये चीज़ें, ये ध्यान से देखना होगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या चीज़ें छूट रही हैं। इस साइड से भी थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग बन गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पर क्या क्या छूट रहा है। ये ईयर के अंदर कुछ चीज़ें छूटी थी, इसको सही किया। यहाँ से ये पार्ट भी सही है। अब ये छूट रहा था, ठीक है। तो ये जो है गर्दन में जो ये लकीर है इसको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि शेडिंग करते समय ये भी याद आएगा तब भी सही बनेगा, नहीं तो आप सीधा डार्क कर दोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो लिप के अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा जो इसको डार्क कर देता हूँ तो और बढ़िया दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए शेडिंग जैसे जैसे आप करते जाओगे चीज़ें आपकी एकदम ओरिजिनल एकदम अच्छे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स आउटलाइन बनेगा, ये सबसे आसान तरीका है, तो इसके ज़रिए आप भी अच्छे से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स जो अंदर के पार्ट है उसको इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स इरेज करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जूम करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना है, ठीक है। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।